लोकतंत्र की जननी वैशाली जिले का महुआ, इसके नाम में ही एक सुगंध है। कहते हैं इस क्षेत्र में महुआ वृक्षों की भरमार के कारण इसका नाम महुआ पड़ गया। बिहार विधानसभा चुनाव में भी महुआ की राजनीतिक महक छाई हुई है, क्योंकि यहां से एक बड़े राजनीतिक परिवार का ऐसा बेटा चुनाव लड़ रहा है जिसे पिता की सियासी विरासत से बेदखल कर दिया गया और जिसका सगा छोटा भाई उसे चुनाव हराने के लिए चक्रव्यूह बिछा चुका है। हम बात कर रहे हैं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की, जो अपनी नव गठित पार्टी जनशक्ति जनता दल की तरफ से महुआ के चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं और उनका मुकाबला आरजेडी के मुकेश रोशन और एलजेपीआर के संजय कुमार सिंह से है। महुआ के महाभारत में चुनावी बयार किस तरफ बह रही है, तेज प्रताप यादव के लिए महुआ की लड़ाई में कितनी चुनौतियां हैं, क्या वो अपने पिता और भाई की पार्टी के उम्मीदवार को हराकर महुआ में जीत का परचम लहरा सकेंगे, इसका अंदाज लगाने के लिए न्यूज नेशन के दो संवाददाता मोहित राज दुबे और उत्कर्ष कुमार पटना से 50 किलोमीटर दूर महुआ पहुंचे। ग्राउंड जीरो कौन हीरो में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। मैं पहुंच चुका हूं लोकतंत्र की जननी वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र के भीतर। यहां से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में हैं। दरअसल उन्होंने एकला चलो की राह पर अपना रुख अख्तियार किया हुआ है, क्योंकि उनको आरजेडी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया है और उनके सामने एनडीए से संजय सिंह चुनावी मैदान में यहाँ पर जो है ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव के सामने उन्हीं की भाई की पार्टी, या ये कहें कि आरजेडी से मुकेश कुमार रोशन यहाँ से मौजूदा वक्त में विधायक हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या है महुआ के मन में और क्या है यहाँ का सियासी मिजाज, मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि जनता क्या सोच रही है। महुआ सीट तेज प्रताप यादव के लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं, प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है, क्योंकि 2015 में वो इस सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और फिर मंत्री भी बने। लेकिन तब की बात और थी। तेज प्रताप यादव लालू के लाल के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। उनके साथ पिता की विरासत की लालटेन थी। इतना ही नहीं, चुनाव में जेडीयू चुनाव लड़ा था, जिसकी वजह से यादव, मुस्लिम, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग और दलित वोट एकजुट हो गए थे, जिसका सीधा फायदा तेज प्रताप यादव को मिला था। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। अनुष्का विवाद के बाद तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने परिवार और पार्टी दोनों जगह से निकाल दिया, तो तेज प्रताप ने अपनी अलग पार्टी बना ली। इस बार महुआ सीट पर तेज प्रताप के सामने आरजेडी के उम्मीदवार मुकेश रोशन हैं, जिन्हें तेजस्वी यादव का करीबी माना जाता है। मुकेश रोशन यहां से सिटिंग एमएलए हैं और आरजेडी ने उन पर फिर से भरोसा जताया है। यानी छोटे भाई ने बड़े भाई को हराने के लिए अपने सिपह सालार को जिम्मा सौंपा है। जिस वोट बैंक के सहारे तेज प्रताप यादव महुआ के मैदान में उतरे हैं, उस पर उनके पिता की पार्टी के प्रत्याशी भी मजबूती से दावा कर रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव इसे चुनौती नहीं मानते। महुआ की जनता के बीच तेज प्रताप यादव पहुंच गए हैं। खुली गाड़ी में प्रचार जो है वो शुरू हो चुका है। ये वही महुआ है जहां से तेज प्रताप यादव चुनाव जीतकर आए थे और जो वादा किया था उन्होंने किया था, मेडिकल कॉलेज बनाया था, स्वास्थ्य मंत्री रहे थे तेज प्रताप जी। आज फिर से उसी महुआ के बीच हैं, महुआ की जनता के बीच हैं। क्या कहेंगे महुआ की जनता को? महुआ की जनता को हम पूरे तरीके से आश्वस्त करना चाहेंगे कि जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज हमने दिया, अब इंजीनियरिंग कॉलेज का इंतजार कर रही है लोग। गांधी जी के साथ निकले हैं आज महुआ की सड़कों पर। ये स्वतंत्रता सेनानी हैं और महात्मा गांधी जी के साथ रहे हैं, तो इनका कहना था कि साथ में रहें हम लोग प्रचार में। यहाँ से आपके पिताजी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से महुआ से मुकेश रोशन चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि वो किस तरीके से डिफेक्ट कर सकते हैं? देखिए, वो हमारे सामने कुछ नहीं है। वो हमारे सामने जिस तरीके से हमको महुआ के लोगों ने, आदरणीय पूजनीय जनता ने चुना, पिछले बार उन्हीं के बदौलत हम स्वास्थ्य मंत्री बने और कम उम्र में हम मेडिकल कॉलेज देने का काम किए। तो किसी विधायक में ये हैसियत नहीं होता है कि मेडिकल कॉलेज दे।
स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए आपने मेडिकल कॉलेज दिया, अब इंजीनियरिंग कॉलेज का भी आप जिक्र कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज और युवाओं के लिए स्टेडियम हम बनाने का काम करेंगे क्रिकेट का। यहाँ क्रिकेट स्टेडियम बनवाएंगे तेज प्रताप यादव? हाँ, अब भारत और पाकिस्तान का मैच भी करवाएंगे। आमतौर पर कहा जाता है कि लालू यादव की छवि जो है ना वो तेज प्रताप यादव में नजर आती है। युवाओं से पूछिए क्या तेज प्रताप यादव कैसा रहेगा? बहुत अच्छे रहेंगे। काम किए हैं तेज प्रताप यादव? बहुत अच्छे हम लोग तेज प्रताप को वोट देंगे। महुआ से विधायक के रूप में तेज प्रताप यादव की सबसे बड़ी उपलब्धि नया मेडिकल कॉलेज है। वो इसका जिक्र करना नहीं भूलते हैं और वादा करते हैं इस बार जीते तो महुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर स्टेडियम तक बनवा देंगे। प्रधानमंत्री आकर कह रहे हैं कि आपके पिता को लेकर कि जंगल राज उन्होंने किया था, उन्हें वोट नहीं देना चाहिए। उनको बोलने दीजिए, वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, जनता इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है। ठीक है, हम क्या काम कर रहे हैं वो देख रहा है और हमने दिखाने का काम किया कि पिछले बार मोदी जी ही बोले कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएगा, लेकिन अभी तक 15 लाख आया ही नहीं। लेकिन हमने महुआ के लोगों से वादा किया कि मेडिकल कॉलेज देंगे। मेडिकल कॉलेज छतवारा में बनकर रेडी है। अब फिर हम वादा कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को हम इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे और बना के देंगे, एकदम बनाएंगे। तो ये देखिए जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो भी किसको देखने के लिए आए? लालू यादव। लालू यादव। तो तेज प्रताप यादव। लालू यादव। तो देखिए तेज प्रताप यादव जी कैसे बच्चों के बीच भी नजर आ रहे हैं। खुली जीप में लालू प्रसाद यादव की जो छवि है वही छवि जो है इस बार भी नजर आ रही है। जैसे पिता रहते थे वैसे ही तेज प्रताप यादव जी भी हैं। महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव के उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया। बहुकोणीय लड़ाई में इस सीट पर आखिर वोटर का मूड क्या है? तो महुआ विधानसभा के भीतर जनता का नब्ज टटोलते टटोलते हम पहुंच चुके हैं गांव में, और गांव में हम समझते हैं कि यहाँ पर मुद्दे क्या हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि मुकाबला अगर देखा जाए तो तेज प्रताप यादव एकला चल रहे हैं, यानी एकला चलो की राह पर हैं। और परिवार से या ये कहें कि पार्टी से 6 साल के निष्कासित होने के बाद वो चुनावी मैदान में है। और महुआ की जनता क्या सोच रही है, क्या तेज प्रताप के पक्ष में है या आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं मुकेश कुमार रोशन उनके साथ है? क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम हुआ राजीव यादव। राजीव यादव। तो बताइए किसके साथ है, लालू यादव के साथ हैं या तेज प्रताप? तेज प्रताप भैया के साथ में है। क्यों? तेज प्रताप भैया बहुत जो बोल देते हैं वो कर देते हैं। तेज प्रताप भैया झूठ साच नहीं बोलते हैं। बोले मेडिकल कॉलेज देंगे, ये मेडिकल कॉलेज उठ के कहाँ लेके जा रहे थे सब लोग। हम तो एम्बुलेंस चालक हैं। हम चलाते हैं? हम एम्बुलेंस चलाते हैं। पटना पुल पर जाम लगती थी तो दम तोड़ते हुए देखे हैं पेशेंट को मेरे एम्बुलेंस में खुद को। अभी तो यहाँ पे जनता ही भगवान है, जनता जो निर्णय करेगी वही होगा। लेकिन इधर में पूरा टोटल तेज प्रताप भैया है। इधर में तो गोदी में भी उठा के और भीतर में लेके जा सकता है, ट्रीटमेंट बच सकता है आदमी। ये तो तेज प्रताप भैया। महुआ में जो मेडिकल कॉलेज तेज प्रताप ने दिया है वो बड़ा फैक्टर है। बहुत फैक्टर है तेज प्रताप भैया। यहाँ का बच्चा भी जाइएगा ना, पूरा माहौल में जाइए, यहाँ तेज ही प्रताप भैया है। तेज प्रताप भैया। मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? वो तो तेजस्वी भैया हैं। वो तो मानने में तेजस्वी है। तेजस्वी का हाथ यहाँ से मजबूत करेंगे तभी तो मरेंगे। वो तो एक सीट के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। एक ही सीट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे सीटें एक ही सीट में कुछ होता जाता नहीं है ना भैया। एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नाम हुआ जी आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी, क्या माहौल है आपके इलाके का? माहौल वही है, क्या है तेज बताइए? प्रताप है। कहाँ है तेज प्रताप भाई? तेज प्रताप मेडिकल कॉलेज दिए हैं इसलिए जो बोलते हैं सो करते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं? जो वादा करते हैं जनता के साथ वो करके इस बार दिखाते क्या हैं। वादा किया उन्होंने? इंजीनियरिंग कॉलेज के वादा किए। अच्छा, मेडिकल कॉलेज बन जाने से कितना फायदा हुआ इस इलाके? बहुत फायदा है। यहाँ का जितना जनता जो है जो पटना नहीं जा पहुँचता है, रास्ते में पेशेंट दम तोड़ देता है, वो सबको यहाँ ट्रीटमेंट होगा तो बच सकता है। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने जीविका दीदी की मदद की है, हमने 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में दिया है। सब आज न कर लेबे न करेगा। सबको बैठ के खाने का तरीका सिखा रहे हैं, निकम्मा बना रहे हैं। सवाल है, क्या तेज प्रताप यादव आरजेडी के परंपरागत MY यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक में सेंध लगाएंगे या अपने लिए नया चुनावी समीकरण तैयार कर जीत की बुनियाद रखने में सफल होंगे? तो महुआ की जनता के मन में क्या है? कुछ और लोग भी मेरे को मिल गए हैं घूमते घूमते। क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल तेज प्रताप के है। तेज प्रताप का क्यों है? वो है काम जो किए हैं, क्या काम किए हैं? कॉलेज बनवाए हैं। अच्छा, मेडिकल कॉलेज बनवाया तो जो उनका हाथ में वही दिए ना भाई। आगे के बाद आगे होगा। मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री देखिए, मुख्यमंत्री जो भी बनोगा हमको तेज प्रताप को देना है, बाद में जो भी हो। किसको देना है वोट? यही के प्रकाश जो है भैया
तो लेकिन तेजू भैया को जिताएंगे तो उनके छोटे भैया जो हैं तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे फिर? अब मुख्यमंत्री वो सब जो है हम लोगों का मतलब, कोई भी भाई तो बनेंगे मुख्यमंत्री। अभी तो माहौल तेज प्रताप का है यहाँ से। हाँ। लेकिन तेज प्रताप के सामने जो मौजूदा विधायक हैं मुकेश कुमार रोशन, वो भी उन्होंने भी काम किया कि नहीं? हाँ, कर्म किया है। वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो अब तेज प्रताप एक बार जीता है ना, तो वही काम किए हैं। तेज प्रताप यादव को अफसोस हो रहा होगा कि 2015 में महुआ सीट जीतने के बाद उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में ये सीट क्यों छोड़ दी। दरअसल 2015 के चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार के रूप में तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के रविंद्र राय को 28,000 से अधिक वोटों से हराकर महुआ सीट जीती थी। लेकिन 2020 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे को महुआ से शिफ्ट कर हसनपुर सीट से चुनाव लड़ने भेज दिया। तेज प्रताप यादव ने हसनपुर सीट पर भी 21,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। उधर महुआ में आरजेडी ने मुकेश रोशन को मैदान में उतारा। मुकेश ने जेडीयू की आसमा परवीन को 13,000 से अधिक वोटों से हराया। लेकिन आरजेडी से अलग होने के बाद जब चुनाव लड़ने की बात आई तो तेज प्रताप यादव को फिर महुआ की याद आई। लेकिन आरजेडी के कोर वोटर क्या तेजस्वी यादव के भरोसेमंद मुकेश रोशन की जगह तेज प्रताप यादव का साथ देंगे? इसका माहौल अच्छा है। माहौल है जो पार्टी से है, ये आपके मुकेश रोशन जी का। मुकेश रोशन जी का क्यों अच्छा है? क्योंकि वो विधायक रहे हैं, अच्छा महुआ के लिए काम किए हैं। जहाँ बुलाते हैं वहाँ वो जाते हैं, यंग है और नौजवानों की बात सुनते हैं और पार्टी से है वो। हाँ, आरजेडी से है और महुआ की लड़ाई का परिणाम भी पार्टी पर ही होगा। पार्टी पर ही होगा। कोई तेज प्रताप यहाँ नहीं है। तेज प्रताप जब थे तब थे, अब नहीं है। वो पार्टी में थे, अभी कुछ नहीं है उनका माहौल। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिनय सिंह है। अभिनय सिंह बताओ किसका अभिनय होगा यहाँ पर? यहाँ पे मुकेश जी का ही अभिनय दिखेगा। अब तेज बाबू का अभिनय तो पूरा बिहार देख रहा है। लालू यादव के बड़े बेटे चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका क्या है सिंबल? लालू यादव का आशीर्वाद जिसके साथ प्राप्त रहेगा वही ना चुनाव यहाँ से जीतेगा। अगर वो लालू जी के बेटे हैं तो लालू जी का सिंबल लेके आना चाहिए था। मैं विशेष उन पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी पार्टी है, उनके घर की आपसी लड़ाई है और किसी भी वो तो नेता है, किसी भी आम पब्लिक के घर के लड़ाई। उस लड़ाई का, आपसी लड़ाई का फायदा कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए को मिल जाए। नहीं, तेज बाबू लास्ट तक मुकेश रोशन जी को जीत का माला पहनाएंगे और तमाम महुआ वासियों से यह अपील करेंगे कि मुकेश रोशन जी को जिताइए और तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत बताओ। महुआ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी अंकगणित की बात करें तो मतदाताओं की संख्या 2,86,000 से अधिक वोटर हैं। इनमें 21.17% अनुसूचित जाति, 15.10% मुस्लिम समाज के लोग हैं। यादव समाज के वोटर 25% से अधिक हैं और कोयरी कुर्मी समुदाय के वोटर भी 20% से ज्यादा हैं। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। तो विकास हो रहा है कि नहीं महुआ में? हो ही रहा है, मिला जुला के जो हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए? अरे क्या, तेजू भी आए हैं तो मेडिकल कॉलेज आए किया है और जो हो रहा है मिला जुला के हो ही रहा है। किस पे भरोसा है आप लोगों को? तेज प्रताप पे। हम बार बार यही पूछ रहे हैं कि तेज प्रताप पे आपको यहाँ भरोसा है तो मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? तेजस्वी यादव पे। तो कैसे बनेंगे वो? भले बनेंगे। कंफर्म। नीतीश कुमार तो कह रहे बहुत काम किया है। नीतीश कुमार के छोड़िए ना, इस बार तो कह रहे बहुत रोजगार दिए हैं, वो समय बताएगा। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? चुनाव का माहौल अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ज्यादा उम्मीद तो यही तेज प्रताप का ही होगा। तेज प्रताप का है। क्यों देंगे तेज प्रताप को? क्योंकि वो महुआ के लिए एक अच्छा सा हम लोगों के लिए तो हॉस्पिटल दे दिया ना। हॉस्पिटल बहुत बड़ा मुद्दा है और सच में चिकित्सा स्वास्थ्य अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा छोटे छोटे इलाकों में होता है, गाँव में होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग परेशान जो हैं दवाई और दवाई के बाद बच्चों की पढ़ाई के मद्देनज़र होते हैं। तो बहुत लोगों की मिलीजुली राय है। तेज प्रताप को लेकर बहुत लोग इसलिए हामी भर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बना दिया है। आगे चलते हैं। 2020 में आरजेडी की जीत का एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि महुआ सीट पर जेडीयू और एलजेपी के प्रत्याशी आमने सामने थे।
उनके वोट बटे और इसका फायदा लालू यादव की पार्टी को मिला। लेकिन इस बार एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। सीट शेयरिंग के समझौते के तहत महुआ चिराग पासवान की पार्टी से संजय कुमार सिंह खड़े हैं। 2020 में वे तीसरे नंबर पर आए थे। इस बार उन्होंने जीत का पक्का भरोसा दिया है। बताइए कि महुआ के मन में क्या है और महुआ की जनता आपको क्यों अपना बहुमूल्य वोट दे? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम महुआ में स्थानीय हैं और कोई महुआ का लाल है, महुआ का बेटा है। इसलिए लोगों ने सोचा है कि जो महुआ का लाल और महुआ का बेटा होगा उसी को महुआ का सेवक बनने का मौका देना है। तो निश्चित तौर पे जो स्थानीय होगा वो महुआ के लोगों को दुख दर्द को समझेगा। महुआ में कहाँ काम अभी नहीं हो रहा है, कौन कौन काम पेंडिंग है, कहाँ पर अभी ऐसा जो काम है जो महत्वपूर्ण काम है वो स्थानीय व्यक्ति को पता है। लेकिन आप जिस भारी की बात कर रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, तेज प्रताप यादव। वो अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, परिवार से उनको निकाल दिया गया है, पार्टी से निकाल दिया गया है। वो घूम घूम के ये कह रहे हैं कि देखिए जी हमने तो हॉस्पिटल बनाया है, मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। क्या काट है इसका आपके पास? कि ये मेडिकल कॉलेज सबसे पहले लालगंज में आना था। वहाँ पे ज़मीन का अधिग्रहण जो था वो चूँकि जो उसका नॉर्म्स था कि बाज़ार से इतना नज़दीक में होना चाहिए, वहाँ लालगंज में अधिग्रहण नहीं हो पाया। इस बीच में जिला से सभी जगह से जगह मांगा गया था। तो उस समय क्या हुआ था कि महनार में भी स्थान आ गया था। लेकिन उसके पहले हम धन्यवाद देते हैं उस समय जो हमारे स्थानीय एसडीओ थे, उन्होंने एसडीओ साहब ने तुरंत क्या किया कि महुआ में ये जगह जो था, सरकारी ज़मीन जो था, उन्होंने तुरंत दे दिया। तो जिस कारण से महुआ में मेडिकल कॉलेज खुल गया। और इसके लिए मैं अगर धन्यवाद देता हूँ तो सही मायने में इसके धन्यवाद के लिए हम लोग के बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, जिनका ये देन है, न कि किसी और का ये देन है। और अपना श्रेय लेने के लिए कोई ले ले, लेकिन यह श्रेय अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे जहां सरकारी नौकरी नहीं होगी। क्या जवाब देंगे इसका? यहाँ कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है और कोई कह रहा है। तो यहाँ जो तमाम हमारे बिहार की जो जनता है ना, वो बेवकूफ़ नहीं है। उन्होंने देखा है पहले का इतिहास, उन्होंने पहले का शासन देखा है और पहले का कुशासन भी देखा है, पहले का जंगल राज भी देखा है। तो आज के डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी विकास के प्रतीक हैं। जब से ये आए हैं तब से आज के डेट में विकास हो रहा है। पहले का आपको याद होगा कि ये अगर यहाँ के गांव के लोगों से पूछेंगे ना तो इसमें गड्ढे हुए करते थे, रोड का नामो निशान नहीं होता था। तो ये सब जो विकास हुआ है ना, अभी आप देख रहे हैं कि जहाँ आप खड़े हैं ना एकदम गांव है, बट गांव में भी ये पिच रोड है। और यही एक समय था कि उस कुशासन की सरकार में आप अगर कोई भी गाड़ी तो जाने की दूर की बात, आप गड्ढे में ऐसे चल के जाते थे। तो क्या महुआ के मतदाता पीएम मोदी के नाम पर और नीतीश सरकार के काम पर वोट देंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मदन पासवान हुआ। मदन पासवान जी, बताइए क्या माहौल है महुआ का? माहौल इतना अच्छा है एनडीए के पक्ष में। क्यों है भाई? क्योंकि हमारे प्रत्याशी यहाँ का बेटा है, यहाँ का लाल है। कौन बेटा है? संजय सिंह। संजय सिंह क्यों बेटा है भाई संजय सिंह? अरे भाई यहाँ ये जन्मे, यहाँ घूमे फिरे हम लोग के साथे और रहे, और महुआ विधानसभा में ये कंटिन्यू रहते हैं। हम लोग के साथ रहने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्यों भाई? नीतीश कुमार का ये चलते कि मेडिकल दिए हैं महुआ में। तो तेज प्रताप यादव कर हम स्वास्थ्य मंत्री थे तब हमने दिया उसको। मुख्यमंत्री थे तो यहाँ गड्ढा में लोग गिरता था। अभी तो मेडिकल नीतीश कुमार बिहार सरकार में है, तो बिहार सरकार में नीतीश कुमार ना दिए है मेडिकल, क्यों कहाँ से दे दिए? अपना बाबू के घर से। आप बताइए क्या चाहते हैं महुआ में, क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। कौन करेगा विकास? ये करेगा यहाँ के संजय भैया करेंगे। कौन संजय भैया? संजय सिंह करेंगे लोजपा से जो है। तो लेकिन तेज प्रताप यादव और जो है दूसरी ओर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे। वो तो देंगे तब ना। वो कहाँ से देंगे, क्या करेंगे, अब हम नहीं बताएंगे, अब तू बता। क्या कहते हैं, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छे है। संजय भैया को एकदम जिताना है और पटना में जाके बैठाना है, और जो भी काम नहीं हुआ पूरा करने के लिए यहाँ तैयार है। महुआ सीट पर आरजेडी के प्रत्याशी मुकेश रोशन के सामने मुश्किल ये है कि उनकी पार्टी के परंपरागत समर्थक लालू परिवार के नाम पर वोट डालते हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अगर वो खुलकर हमला बोलते हैं तो शायद इसका नुकसान उन्हें हो सकता है। इसीलिए मुकेश रोशन अपनी जीत का दावा तो करते हैं, लेकिन सीधे सीधे तेज प्रताप यादव को निशाने पर नहीं लेते। आपकी चुनौती बढ़ा रहे हैं तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव, वो यहाँ से प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए वो बड़े भाई हैं। अब सब लोग को पता है ना कि 2020 में तो यहाँ छोड़ करके चले गए थे।
आखिर क्यों गए थे उनको बताना चाहिए। हम उनके बारे में ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। उनको बताना चाहिए कि 2020 में क्यों गए थे यहाँ से छोड़ के। लेकिन वो कह रहे हैं हमने मेडिकल कॉलेज दिया इसलिए जनता हमको चुने। नहीं, ठीक है, सब लोग को लोकतंत्र में अधिकार है अपना अपना मत मांगने का। जंगल राज का जिन आरजेडी का कभी पीछा नहीं छोड़ता। मुकेश रोशन भी इस सवाल को घुमाने की कोशिश करते हैं। 2014 के बाद से एक अलग क्रांति तेजस्वी जी ने लाने का काम किया कि युवाओं को नौकरी या रोजगार की पहले कोई बात नहीं करता था, लेकिन तेजस्वी जी जब से राजनीति में आए तो सब लोग नौकरी और रोजगार की बात करने लगे। आज देख लीजिए ना, नई सोच नया बिहार का निर्माण करने के लिए तेजस्वी जी तैयार हैं। युवाओं को नौकरी और रोजगार चाहिए, बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए, लेकिन उसके लिए दूसरा कोई नेता के पास विजन नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में कह रहे हैं कि जंगल राज वापस आ जाएगा। कब तक जंगल राज करते रहेंगे? प्रधानमंत्री जी के पास बिहार को बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार है। कब मिलेगा विशेष राज का दर्जा? बिहार के लोग इंतजार कर रहे हैं। 15 लाख रुपया कब मिलेगा? 2 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार कब मिलेगा? कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार के लोगों को बोली लगा करके प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 1 लाख करोड़ दूं कि 1.5 लाख करोड़ दूं, लो दिया 3 लाख करोड़ दिया, लेकिन मिला क्या? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का दावा है कि बिहार के वोटर तेजस्वी यादव के विजन और प्रण पर वोट देंगे। क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं, है ना, और सर्जन हैं। डॉक्टरी के बाद आप जो है राजनीति में आ गए, विधायक भी बन गए, आपको दोबारा क्यों चुना जाए? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि महुआ के जनता मालिकों के बीच हर सुख दुख में हम पूरे 5 साल समय दिए हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला करके, चाहे वो दिन का 2 बजे हो या रात के 12 बजे, जब भी महुआ के जनता मालिक हमको याद करते हैं, हमारा दरवाज़ा खुला रहता है, कभी भी वो हमारे यहाँ आ सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि महुआ के जनता मालिकों का आशीर्वाद और उनका विश्वास हम लोग के साथ है। जिस तरीके से हम लोगों ने विकास किया है महुआ के अंदर, उस विकास की रफ्तार को जो है दोगुना गति से हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। विपक्ष में रहते हुए भी सिर्फ वादा नहीं, मजबूत इरादा के साथ हम लोगों ने काम किया है। महुआ का राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसा है कि अगर आरजेडी मुस्लिम और यादव वोट को एकजुट करने में सफल रहा तो तेज प्रताप यादव का दाव कामयाब नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आरजेडी के लिए ये सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा। तेजस्वी जी का हाथ मजबूत करना है, क्योंकि उन्होंने करना है, बताइए आप क्या घोषणा किया है। 20 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है, जबकि यहाँ लोग बेरोजगार है, पेट माने बेरोजगारी का बदहाल से गुजर रही है, और उन्होंने वादा किया है, घोषणा किया है कि जिस घर में सरकारी सर्विस नहीं है, प्रत्येक घर में योग्यता के अनुसार लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। ठीक, ऐसा उन्होंने घोषणा किया मुद्दा है और बहुत बड़ी मुद्दा है ये। महुआ में सबका कुछ न कुछ दाव पर लगा है। तेज प्रताप यादव के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि उन्हें पिता की छत्र छाया से हटकर अपने राजनीतिक वजूद को साबित करने के लिए ये चुनाव जीतना जरूरी है। उधर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए चुनौती ये है कि तेज प्रताप यादव को सहानुभूति के वोट मिल सकते हैं, क्योंकि उन्हें परिवार से बेदखल कर दिया गया, और एनडीए के सामने चैलेंज है कि भाई भाई की लड़ाई का फायदा उठाकर वो इस सीट पर फिर विजय पताका लहराए। अब देखना है कि महुआ के मतदाता किसकी मुराद पूरी कर सकते हैं। महुआ से उत्कर्ष कुमार और मोहित राज दुबे के साथ टीवी न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।